नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। हम आप लोगों के लिए एक और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं जो है आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। इसमें हमने टोटल जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही दिख रहा होगा, यह आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और हर टाइप के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो देखने को मिले और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, कूट भाषा में VEIL को 25 बानवे के रूप में लिखा जाता है तो मीट के लिए कोड क्या है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन सा क्या लग रहा है। सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो V लिखा हुआ है, फिर इसके बाद E लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा है I लिखा हुआ है और L लिखा हुआ है। अब देखिए V का क्या होता है, तो V का क्या होती है, प्लेस वैल्यू 22 होती है। E का कितना होता है, तो 5 होती है। I का कितना होता है, 9 होता है और L का कितना होता है, ये 12 होता है। अब ये देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, तो VEIL का कितना लिखा है, ये लिखा हुआ है 25 और 92, इतना लिखा है। तो आप देखिए इनमें से किस तरह से लिखा होगा। भी को क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो किस प्रकार से लिखा होगा, तो 2 तो या तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2, यहाँ पे अगर इकाई का अंक लेता है देखिए यहाँ पे, या तो आप जोड़ के देखिए 2 दूनी 4, 4 भी नहीं आ रहा, 2 दूनी 4 करके 2 से डिवाइड कर रहा है तो भी नहीं आएगा। तो मतलब इसमें क्या लग रहा है। तो अगर देखिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो मान लीजिए हम इकाई का अंक 2 रख देते हैं और 5 लिखा हुआ है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 है तो 0 5 होता है। इसी प्रकार 0 9 होगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5। तो मतलब अगर हम इसका इकाई का अंक लेते हैं 22 में से तो ये 2 बनेगा और ये बनेगा 0 5 होता है तो इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार 0 9 होगा तो इकाई का अंक क्या होने वाला है, 9 होने वाला है। तो इसी प्रकार आगे देखिए ये 12 लिखा हुआ है तो 12 का इकाई का अंक क्या होगा, 2। तो इस प्रकार अगर हम इकाई का अंक लेते हैं तो हमारा सीरीज क्या फॉलो हो रहा है, ओनली क्या कर रहा है, वो इकाई का अंक ले रहा है, लास्ट का अंक ले रहा है। क्योंकि 0 5 क्या होता है, अगर 5 ओनली लिखा होता है उसका मतलब होता है स्टार्ट में पहले ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है। तो इसलिए इस प्रकार से हो सकता है। अब चलिए हम निकालते हैं किसका, मीट का दिया है। तो मीट में देखिए क्या होने वाला है, MEET, मीट का हम निकालते हैं। दूसरे कलर से हम कर देते हैं मीट का ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मीट एम का कितना होता है, 13 होता है, तो 13 लिखिए। इसी प्रकार ई का कितना होता है, तो 05 होगा, 5 को हम 05 लिख सकते हैं। फिर ई है तो 05 होगा और टी का कितना होता है, 20 होता है। यहाँ देखिए डैश डैश दे दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब 13 का इकाई का अंक क्या होता है, 3, तो इसको 3 लिखिए। यहाँ 0 5 में इकाई का अंक क्या होगा, 5, तो 5 लिखिए। इसमें 5 कितना होगा, 0 5 है तो 5 होगा और इसमें 20 है तो 20 का इकाई अंक क्या है, 0 है। तो इस प्रकार कितना होगा, 35 50। 35 50 कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर छुपा हुआ है, 35 50 होगा। देखिए इसमें क्या लग रहा होगा, तो अगर देखिए अगर 22 को आप जोड़ते हैं तो भी नहीं आने वाला है। अगर आप देखिए 25 92 लिखा हुआ है, तो अगर 22 और प्लस 5 करते हैं 27 तो भी नहीं होगा। तो हमने देखा इसमें क्या लग रहा है, इकाई का अंक जो है वही लिख रहा है। मतलब 2 लिखा हुआ है, 5 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया और इस प्रकार लास्ट का 2 लिख दिया। तो मतलब इसमें इकाई अंक सीरीज चल रही है। तो इसी प्रकार हमने इसका इकाई अंक लिया, 13 का इकाई अंक क्या है, 3 है। 0 5 का इकाई अंक 5 है, 0 5 का इकाई अंक 5 है, तो 20 का इकाई अंक 0 है। तो इस प्रकार आंसर हमारा आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की जब बात करते हैं, देखिए सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यदि LIT को 12 92 0 के रूप में कोड किया जाता है तो दैट के लिए क्या कोड होगा। यह भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो लिखिए, देखिए LIT क्या लिखा हुआ है, LIT को डायरेक्ट कितना लिखा है, ये 12 92 और 0 लिखा हुआ है। तो देखिए एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। एल का कितना होता है, तो एल का 12 होता है। आई का कितना होता है, तो आई का 9 होता है और टी का कितना होता है, तो 20 होता है प्लेस वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू डायरेक्ट सेम टू सेम लिख दिया। क्या लिखा है, 12 9 20, मतलब प्लेस वैल्यू ही डायरेक्ट लिख दिया, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं किया हुआ है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन दिया है THAT, दैट का क्या होगा, तो पेन का कलर हम चेंज करते हैं। अब दैट का टी का क्या होगा, तो यहाँ पे टी का 20 होगा। एच का कितना होगा, 8 होने वाला है।
ए का कितना होने वाला है, तो ए का 1 होने वाला है, टी का 20 होने वाला है। इस प्रकार हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 20 8 120 कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए 20 8 120 ऑप्शन नंबर सी में ही क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या दिया है, प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में एक नेचुरल को क्यू बाई WSUC और रीजन को UCD/QRL लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में लोशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसको किस प्रकार से हम करेंगे, चलिए हम देखते हैं। यह भी RRB ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है 25/8/2022 के शिफ्ट थर्ड का। क्या दिया हुआ है, नेचर दिया हुआ है। सबसे पहले आप नेचर लिखिए, NATURE नेचर हमारा दिया हुआ है। अब नेचर के नीचे क्या लिखिए आप, ये लिखिए क्यू ए बाई WSUC, ये हमारा लिखा हुआ है। अब देखिए क्यू से अगर एन से अगर क्यू पे आप जाते हैं तो कितना प्लस किया गया है, देखिए एन का कितना होता है, ये 14 होता है, 14 होता है। 14 से और क्यू का कितना होता है, ये होता है पी का 16 तो क्यू का 17 होता है। तो 14 से +3 कितना कर रहा है, +3 कर रहा है। ए से बाई में गया है, तो ए से बाई मतलब पिछले में गया है, तो ए से 1 कम जाएंगे तो जेड होगा और 2 कम होंगे तो बाई, तो मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। अब देखिए टी का कितना होता है, टी का 20 होता है और टी से डब्लू गया है, तो डब्लू का कितना होता है, डब्लू का 23 होता है। कितनी होती है प्लेस वैल्यू, 23 होता है। तो मतलब टी से कितना हुआ है, ये +3 हुआ है। मतलब हमारी सीरीज चल रही +3 -2 +3। अब आगे देखिए क्या होने वाला है, तो यू का कितना होता है 21 और एस का कितना होता है, एस का होता है 19, तो ये 19 होता है और यू का होता है 21। 21 में कितना घटा है, तो 19 हुआ है, तो -2। मतलब हमारी सीरीज क्या फॉलो हो रही है, देखिए +3 -2 +3 -2। इसी प्रकार इसमें अब क्या होगा, +3 होने वाला। तो आर का 18 होता है, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21। यू का कितना होता है, 21 होता है। ई का 5 होता है, तो सी का 3 होता है, तो मतलब यहाँ पे -2 किया हुआ है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो क्या सीरीज फॉलो हो रही है, ये सीरीज हो रही है +3 -2 +3 -2, यही सीरीज चलती जा रही है। अब इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। एक और हमारा है, रीजन का क्या दिया है, UCD/QRL दिया है, तो इसको भी हम चेक करते हैं। इसको हटा यहाँ पे रख दीजिए, REASON रीजन दिया हुआ है। इसका क्या लिखा हुआ है, UCD/QRL दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या लग रहा है, +3 हो रहा है, तो आर से यू में जाएंगे तो आर का 18 होता है, यू का कितना होता है 21। तो यहाँ पे मतलब फॉलो हो रहा है। देखिए 18 3 +3 करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ई से सी में जाना है, तो ई का 5 होता है और सी का 3 होता है, तो 5 में -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ -2 चल रहा है। ए से डी जा रहा है, तो मतलब ए का 1 डी का 4, तो मतलब +3 किया है। मतलब इसमें भी वही सीरीज हमारी फॉलो हो रही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। अपने पास जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक को हम रफ कर देते हैं और फिर अपने का आंसर निकालते हैं। मतलब हमारा सीरीज जो है वही फॉलो कर रही है। अब ज़्यादा चेक करने की अपन को ज़रूरत नहीं है। देखिए किसका निकालना है, तो लोशन का निकालना है। तो LOTION, चलिए हम कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करके लिखते हैं। तो एल का कितना होता है, एल का होता है हमारा 12, ओ का होता है हमारा 15, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ओ का होता है 15 और एन का होता है 14। ताकि हम दूर दूर लिख दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए क्या कर रहा है, +3, तो 12 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा। 15 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 में 2 जाएगा 13 होगा। और 20 में फिर 3 हम जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए +3 -2, तो फिर प्लस यहाँ पे +3 हो गया, +3, फिर यहाँ -2 होगा, फिर +3, तो ये हो जाएगा 23, फिर -2 होगा तो 9 में 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, फिर +15 3 कितना होगा, 18 होगा, फिर -2 होगा तो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे जो रखा हुआ है इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसको थोड़ा डैश कर दीजिए। 15 पर क्या आता है, तो 15 पे हमारा ओ आता है। 13 पर क्या आता है, तो 13 पर हमारा यम आता है। 23 पे कितना आता है, तो 23 पे देखिए UV भी 22 पे आता है, तो क्या होगा, W होगा। 7 पर क्या होता है, G आता है, G7 होता है। 18 पर R 18 होता है और 12 पर क्या होता है, तो L, K का 11 और L का 12। ये देखिए कहाँ पे दिया हुआ है। तो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये दिया हुआ है, देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो EMN कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए
OMWGRL। ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा OMWGRL। क्या हो जाएगा, OMWGRL। देखिए यही आंसर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या फॉलो कर रहा है, तो +3 -2 +3 -2। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि LIGEND का क्या लिखा हुआ है, 12 57 51 44 के रूप में लिखा है, तो किसका ट्रेंड के का कोड लिखना है। ये भी देखिए RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 25/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, फिर इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं। LEGEND लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 12 57 51 44, इतना लिखा हुआ। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, तो इसका क्या होगा, प्लेस वैल्यू 12 है, इसकी प्लेस वैल्यू 5 है तो 5 है, इसकी 7 है, ई की 5 होती है प्लेस वैल्यू, एन की कितनी होती है 14 होती है, और डी की कितना होती है 4 होती है। देखिए यही सेम लिखा है क्या, 12 5 7 5 144, मतलब प्लेस वैल्यू को सेम टू सेम लिख दिया है, जैसा कि हमने अभी एक पिछला क्वेश्चन ऐसे इसी प्रकार से किया था। तो किसका निकालना है, तो हमको निकालना है TREND, ट्रेंड का निकालना है। तो इसमें देखिए प्लेस वैल्यू रखिए, तो टी का कितना होता है 20 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, ई का कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14, और डी का कितना होता है 4। तो कितना आ जाएगा 20 18 51 44, की तो कहाँ पे है 20 18 51 44। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 20 18 51 44। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5वें की बात करें, देखिए हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में यस बाई सिंबॉलिक को क्या लिखा जाता है, CPTZNMJD, और इसी प्रकार सिंपैथी को क्या लिखा जाता है, QBTZNUIJ लिखा जाता है। उसी प्रकार कूट भाषा में SURVIVAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह देखिए RRB ग्रुप डी का 9/9/2022 का शिफ्ट थर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए, सबसे पहले हम लिखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं क्या इसमें फॉलो हो रहा है। तो SYMBOLIC सिंबॉलिक लिखा है, उसके नीचे हम उसको लिखते हैं, किसको, सी को लिख दें, इसको आप P लिख दें, इसके बाद आप T लिख दें, फिर T के बाद एक Z लिखें, Z के बाद आप N लिखिए, N के बाद MJD, इतना आप लिख दीजिए। अब आप देखिए इसमें कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यस से अगर सी में जाते हैं, तो यस से सी तो बहुत मतलब यस का कितना होता है, तो देखिए इसका हम कलर दूसरा ले लेते हैं। तो यस का होता है 19 और सी का होता है 3। तो अगर हम इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, यस का 19 तो 3 तो अगर घट रहा है तो कितना घटेगा, मतलब 17 2 19 होता है, मतलब 16 घट रहा है। तब देखिए 16 घट रहा है तो बाई का कितना होता है 25, और पी का कितना होता है, तो पी का होता है 16। तो इसमें देखिए इसमें अगर 17 घट रहा है तो इसमें कितना घट रहा है, तो इसमें देखिए 25 में 10 घटाएंगे तो 15 होगा, 10 ना घटा के 11 घटा रहा था, मतलब यहाँ पे कितना घटाया है, तो यहाँ पे घटाया है 15, 15 3 18 होता है 15, मतलब 16 घटाया है, और यहाँ पे 11, मतलब ये सीरीज हमारी फॉलो नहीं हो रही है ये। चलिए और देखते हैं किस प्रकार से दूसरी सीरीज लग रही है, तो इसको हटाते हैं। ये अगर फॉलो नहीं हो रहा तो दूसरा देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है इसमें, इसको हटा देते हैं। अब देखिए दूसरा चेक करते हैं, तो पीछे से चेक करते हैं इस बार। तो देखिए सी का डी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ सी का क्या लिखा है, डी लिखा है, आई का जे मतलब एक एक बढ़ा रहा है, एल का एम लिखा है, तो पीछे का 3 तो देखिए सी का डी, आई का जे, एल का एम लिखा हुआ है। अब ओ का एन देखिए, तो ओ का कितना होता है 15, और 15 से कितना है ओ का एन होता है, तो ओ का 15 हो गया, एन का 14, मतलब एक घटा दिया, -1 कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी +1 हो रहा था, सी का जे डी, आई का जे, एल का एम, तो ओ का एक घटा दिया। फिर बी का जेड हो रहा है, बी का जेड मतलब किस प्रकार से किया होगा, देखिए यहाँ पे ओ का एन कर दिया, तो ओ का कितना होता है 15 से एक कम किया, फिर बी का जेड, तो बी से एक बार ए गया, तो मतलब ये -2, मतलब यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे -2 कर दिया। अब देखिए एम से टी जा रहा है, तो एम से क्या हो रहा है -2, मतलब ये हमारा नहीं फॉलो होगा, क्योंकि देखिए एम का 14 होता है, और 14 से यहाँ फिर प्लस हो गया, टी का 20 होता है, तो 14 से 6 बार हो रहा है, मतलब ये हमारा ये नहीं फॉलो हो रहा है। अब देखिए यहाँ 3 में तो फॉलो हो गया, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, तो इसको भी हम रफ करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अब क्या फॉलो होगा। आगे देखिए इसको हटा दीजिए।
अब ये 3 में तो फॉलो हो रहा है, लेकिन आगे हम चेक करते हैं। आगे देखिए क्रॉस, इतने के बाद क्रॉस में चलता है क्या? तो अब देखिए अगर क्रॉस करते हैं तो कि कहाँ से चलेगा? देखिए यहाँ से बी से सी दिया है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से जाइए, ये बी से सी हो रहा है एक में, और ओ का पी, मतलब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ओ का पी दिया हुआ है, ये तो चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एस के बाद क्या आता है? पी क्यू आर, एस के बाद टी आता है, तो ये ऐसा दिया हुआ है, और बाई का जेड दिया हुआ है इस प्रकार, और एम का एन दिया है। तो किस प्रकार सीरीज चल रहा है? तो यहाँ देखिए +1, 3 में तो +1 हो रहा है, और इधर वाले में क्या हो रहा है? तो इधर वाले में देखिए क्रॉस चल रहा है। तो देखिए बी का क्या कर रहा है? सी, बी का 1 प्लस किया, सी हो गया, ओ का पी कर दिया, मतलब पी के बाद ओ का 15 होता है और पी का 16, तो ओ के बाद पी, ये +1 किया है। फिर इधर देखिए इधर क्या किया है? तो एम का एन हो गया, बाई का जेड हो गया, एस का टी हो गया। अब दूसरे में हम चेक कर लेते हैं, अगर दूसरे में भी यही पैटर्न चल रहा होगा तो मतलब हमारा पैटर्न सही है। अब क्या है? सिम्बॉलिक है, तो एस बाई एम पी ए टी एच बाई, सिंपैथी का क्या लिखा हुआ है? ए क्यू बी टी जेड एन यू आई जेड, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कलर इसका चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं कलर। अब देखिए स्टार्ट लास्ट के 3 का देखिए, बाई के बाद जेड है मतलब +1 है, एच के बाद आई आ रहा है, टी के बाद यू, मतलब ये तीनों सेम हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है? तो ए के बाद क्या था? यहाँ पे देखिए ओ, इसके बाद ओ का क्या इधर बीच वाले में लिया था, तो यहाँ से सेकंड वाले में, ये देखिए इसके 3 को छोड़ने के बाद जो ओ था तो इधर से सेकंड नंबर पर था। तो इसी प्रकार इसका भी आ रहा है, मतलब ये क्या होगा? रुकिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसका क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, ए का बी हो रहा है, अब पी का क्या हो रहा है? क्यू हो रहा है, इसके बाद एम का एन हो रहा है, इसी प्रकार बाई का जेड हो रहा है, और एस का टी हो रहा था। मतलब हमारी सीरीज यही फॉलो हो रही है। स्टार्ट के जो लास्ट के 3 है उसमें +1 हो रहा है, और फिर इसमें क्रॉस में +1 हो रहा है। तो किसका पूछा हुआ है? तो चलिए हम इसका करते हैं, किसका दिया है? एस यू आर भी आई भी ए एल, इस प्रकार ये दिया हुआ है। तो हमको किसका निकालना है? तो इसको सबसे पहले कलर दूसरा चेंज करते हैं। तो सबसे पहले भी ए एल, लास्ट का 3 क्या हो जाएगा? तो एल के बाद क्या आता है? एल का 12 होता है, तो एल का 12, तो एम आ जाएगा, क्या होगा? एम, एक जोड़ेंगे तो एक 12 के बाद एक 13 हो जाएगा, ए के बाद क्या आएगा? ए बी आ जाएगा, भी के बाद यू भी डब्लू हो जाएगा, 23 डब्लू होता है। या तो देखिए डब्लू बी एम किस में है? तो डब्लू बी एम, यही ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ही डब्लू बी एम दिया हुआ है। तो या तो आप डायरेक्ट इसको आंसर लगा दीजिए। चलिए हम इसको पूरा निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए आई का दिया हुआ है, तो आई का इसके भी के जस्ट बाद वाले का कहाँ आता था? तो इधर से सेकंड में आता था। तो आई के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक बढ़ के था, तो यहाँ पर जे होगा। इधर भी है, तो भी के बाद क्या आने वाला है? भी के बाद डब्लू आने वाला है, तो मतलब ये हो जाएगा, ये भी के बाद डब्लू हो जाएगा। ये 2 हो गए। अब इसके बाद क्या था? देखिए इसके बाद था एम के बाद, यहाँ जो इसके बाद ये जो वैल्यू थी तो यहाँ डायरेक्ट थी, आर का 18 होता तो 19 पर क्या होगा? एस होगा। ये क्या होने वाला है? एस, तो यहाँ पे एस होगा। यू के बाद क्या होने वाला है? तो यू के बाद देखेंगे तो यू के बाद भी हो जाएगा, और एस के बाद क्या होगा? ए पी एस टी हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या बनेगा? डब्लू, ये हो जाएगा डब्लू के, देखिए यहाँ पे क्या आई के बाद जे होगा, यहाँ पे भी गलत लिख गया है, थोड़ा इसको हटा देते हैं, जे लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई के बाद कितना आता है? तो 1 प्लस करेंगे तो जे आएगा। तो डब्लू जे टी भी एच डब्लू बी एम कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होने वाला है। देखिए स्टार्ट की इनमें क्या है? +3 किया है, फिर इधर से हमने क्या किया है? तो देखिए सबसे पहले आई वाले को यहाँ से ले गया तो इधर किया है, फिर भी के बाद डब्लू हो गया, फिर इसके बाद आर के बाद क्या होता है? तो आर के बाद एस, ये हो गया, फिर यू के बाद भी, और एस के बाद टी। देखिए यही सब इसमें फॉलो हुआ, तो यही इसमें भी लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें, देखिए दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये भी देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यह आरआरबी ग्रुप डी में 22/8/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सबसे पहले सीरीज को लिखते हैं। 7 से 20 हो रहा है, 20 से 37 हो रहा है, 37 से 56 हो रहा है,
56 से 79 हो रहा है और ये 108 हो रहा है और दिया है आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने आपसे कल ही बताया था अगर डायरेक्ट वैल्यू बढ़ती है तो मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई या किसी संख्या का गुणा या तो स्क्वायर का गुणा हो रहा होता है या स्क्वायर का प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बढ़। देखिए 7 से 20 से 37 हो रहा है तो मतलब इसका मतलब हो सकता है प्लस माइनस किया हो। तो इसमें हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए 7 से 20 में कितने का डिफरेंस है, तो ये +13 का डिफरेंस है, +13 का है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसमें कितने का डिफरेंस है, तो अगर इस 37 में 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये +17 का है। इसके बाद देखिए ये 56 में 37 का देखेंगे तो 16 में 7 जाएगा तो ये 9 होगा, ये 4 में 1 जाएगा तो ये मतलब क्या हो रहा है 13 हुआ। फिर इसके बाद 13 के बाद 15 मतलब विषम संख्या नहीं है, 13 के बाद 15 को छोड़ दिया मतलब ये अभाज्य संख्या ले रहा है। कौन कौन सी अभाज्य, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। अब अगले में हम देख लेते हैं 17 के बाद 19 के बाद अगर 21 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 23 है। अगर 23 होगा तो मतलब ये सही है। देखिए जो घटा लीजिए, 9 में 6 जाएगा तो 3 और 7 में 5 जाएगा 2, मतलब हमारी सीरीज क्या चल रही है, यही सीरीज चल रही अभाज्य संख्या का। इसी प्रकार इधर देखिए 23 के बाद 25 विषम संख्या होती है, 25 के बाद 23 के बाद 25 हो गया 29, 29 क्या होगी 29 होने वाला है। तो 18 में 9 जाएगा तो 9 और 9 में 7 जाएगा तो 2। तो अब इसके बाद कौन सी संख्या आएगा, 29 के बाद विभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या तो 31 होती है। तो 31 इसमें जोड़ दीजिए तो 8 के बाद यहाँ 9 आ जाएगा, 9 और 9 के बाद ये 3 का 3 ही रहेगा और 139 कितना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि दिया हुआ 139। कितना होगा 139। क्या हो रहा है इसमें अभाज्य संख्याएं जो होती है 13, 17, 19 डायरेक्ट इसमें प्लस करता जा रहा है। तो लास्ट में 31 जोड़ दीजिए। तो 108 में आप 31 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 एक 9 होगा, 3 होगा, 139 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यह भी आरआरबी ग्रुप डी का 18/8/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या सीरीज लग रही है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए 5 से क्या हो रहा है, 5 से 13 13 हो रहा है, 13 के बाद 23 हो रहा है, फिर इसके बाद 49 हो रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 193। कितना दिया है 193। अब देखिए यहाँ पे या तो डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होता है, अगर 5 इसमें घटेगा तो 8 8 5 13 कितना होगा 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पे देखिए कितना है, तो 13 में जाएगा तो ये 10, 8 2 10 हो रहा है। अब इसमें देखिए तो यहाँ पे तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, 9 में 3 जाएगा तो 6 और ये 2 घटेगा तो 26, मतलब ये हमारी सीरीज नहीं लग रही। क्योंकि देखिए अगर इसमें भी घटाते हैं तो 2 हो रहा है और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो रहा है 16, मतलब ये हमारी सीरीज नहीं फॉलो हो रही है। चलिए इसको हम हटाते हैं, दूसरी सीरीज हम देखते हैं क्या इसमें फॉलो हो रहा है। दूसरा हम चेक करते हैं, तो दूसरे की हम बात करें, देखिए ये किस प्रकार से होगा। तो अगर 5 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और +3 करते हैं तो 13 आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 3 13। अब अगले वाले में हम देखते हैं, अगले वाले में तो अगर 13 का हम मल्टीप्लाई किसमें अगर 2 का करते हैं, 13 दूना 26 हो जाएगा। लेकिन 26 में अगर हम -3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 13 आ गया और 13 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं -3 करते हैं तो 26 में तो ये 23 आ जाएगा। तो अब अगले में देखते हैं, अगले में क्या हो रहा है। तो अगर 23 दूना कितना होता है, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, 23 दूना 46 और +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। मतलब हमारी सीरीज क्या फॉलो हो रही है, सीरीज हमारी चल रही है, ये हो रहा है ×2 +3 फिर ×2 -3 फिर इसी प्रकार ×2 और फिर +3, यही बढ़ता जा रहा है। तो अब अगले में क्या होगा, तो देखिए अगले में क्या होगा, +2 और -3 होने वाला है। तो 49 दूना कितना होता है, तो 50 में 1 कम है तो 50 दूना 100, 100 में 2 घटा दीजिए तो 98, 98 में मतलब 3 घटाएंगे तो 98 में 3 घटाएंगे तो कितना आने वाला है 95। कितना आ जाएगा, तो 95। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। देखिए 49 दूना ये हो जाएगा 98 और 98 में -3 करेंगे तो 95। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 95। कितना होगा 95 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें की हम बात करें, देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्या होगा, ये भी आरआरबी ग्रुप डी का सीरीज का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो 0 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है और एक क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम करेंगे, इसको करने के लिए देखिए 0 से 2 हो रहा है तो यहाँ पे क्या किया होगा, हो सकता है +2 किया हो। देखिए यहाँ पे +2 किया है, फिर इसके बाद क्या है +4 किया है और यहाँ पे कितना किया है, +4 के बाद +6 किया है, मतलब 2 4 6 किया है,
फिर इसके बाद क्या किया है, 6 के बाद कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए बढ़ता जा रहा है, मतलब 2 के बाद 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ा 6 हुआ, 6 के बाद 2 जोड़ा 8 हुआ, मतलब 12 में 12 8 20 हो गया। तब यहाँ कितना होगा, 8 में 10 जुड़ेगा, मतलब 10 जुड़ेगा तो 20 10 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। मतलब क्या सीरीज फॉलो हो रही, देखिए 0 से 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, +2 किया। फिर इसको 2 से 6 जाने के लिए क्या किया, 2 में 4 जोड़ दिया। फिर इसके बाद 6 से 12 होने के लिए +6 जोड़ दिया। मतलब क्या चल रहा है, +2 हुआ, फिर +2 में 2 जोड़ा तो 4 हुआ, फिर 6 हुआ। इस प्रकार मतलब सम संख्याओं को जोड़ रहा है, 2 4 6 8, फिर 10 जोड़ा, तो 10 जोड़ा तो 20 में 10 जोड़ दिए तो 30 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 30। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें। देखिए दिया गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों के भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए श्रृंखला का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आरआरबी ग्रुप डी का भी क्वेश्चन यही है और ये 13/9/2022 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको आप सीधे सीधे लिख लीजिए। तो लिखते हैं हम, क्या होगा, A डैश DF डैश AC डैश FB डैश CDF डैश ACD, फिर डैश और D। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं कितने टोटल नंबर हैं। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं टोटल 20। एक बार और गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल कितने हैं, तो टोटल 20 हैं। तो इसको आप तोड़ लीजिए, हम तोड़ रहे हैं किसमें, 5 और 4 में, 5 चौक 20। तो इसमें तोड़ लीजिए, तो ये आप 4 4 का जोड़ा बनाइए या तो 5 5 का। तो हम किसका बनाते हैं, 5 5 का। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। लास्ट का 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए क्या सीरीज चल रही है। तो देखिए ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये इसमें भी है। तो मतलब ये तो यहाँ फिक्स हो गया। तो मतलब यहाँ ये है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या है, ए के बाद यहाँ सी दिया है और यहाँ क्या दिया, ए सी है ना, क्या पे दिया हुआ है, तो ए सी दिया हुआ है। तो ए सी डी, देखिए ए सी डी, यहाँ पे ए सी डी हो गया और लास्ट में क्या दिया है, ए एफ दिया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए लास्ट में बी है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे हो सकता है सी आए, क्योंकि सीरीज चलती हो। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, क्या आएगा, सी आएगा। देखिए बी के बाद सी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ए सी डी एफ सी, यहाँ पे ए सी, यहाँ डी आ जाएगा, क्या होगा, यहाँ डी होगा, ए सी डी एफ बी, फिर ए सी डी एफ सी। तो यहाँ पे क्या है, ए सी डी एफ, यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, ए एफ हो जाएगा और डी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी डी एफ ए। तो क्या बनने वाला है, देखिए सी ए डी ए सी कहाँ पे दिया है, तो सी ए डी ए कहाँ पे दिया है, देखिए इसको 9 नंबर का है। तो ये दिया है सी ए डी ए सी एफ, सी ए डी सी एफ, यहाँ पे देखिए सी होगा, ये हमने लिख दिया है सी ए डी ए सी एफ। लास्ट में हमारा ये एफ ए वाला नहीं लिखे, तो ये होगा। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है राइट आंसर होने वाला है, सी ए डी ए एफ कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है सी ए डी ए सी एफ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको काउंट करिए, लिखने के बाद काउंट करिए, लिखने के बाद उसको तोड़िए 5 और 4 में, हमने 5 में से तोड़ा। फिर इसके बाद आप देखिए इसमें आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए ए सी डी एफ सी डी, मतलब ए सी डी एफ डी, ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे डी है लेकिन यहाँ पे बी लिखा है, मतलब लास्ट के अक्षर को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे ए होगा, तो यहाँ बी है, तो यहाँ सी हो, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10वें की बात करते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन, अगर पिछले क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आया होगा तो इसमें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए इसको हम लिखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, तो पी होगा, ये क्यू, फिर ये आर 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 3 आर है, फिर डैश एस एस एस, फिर इसके बाद टी यू दिया है, फिर इसके बाद भी भी, फिर एक्स के बाद डब्लू, फिर डैश डब्लू और ये डब्लू दिया हुआ है। अब इसको हमने क्या बोला था, सबसे पहले इसको काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसमें भी टोटल 20 हैं। तो 20 को हम तोड़ेंगे किसमें, 4 और 5 में। इसमें हम 5 लेते हैं। सबसे पहले कितना लेंगे, 5 5। तो इसको करिए 1 2 3 4 5। 5 का करिए 1 2 3 4 5। 5 से करिए 1 2 3 4 5। 5 से कर दीजिए 1 2 3 4 5। 5 5 का हो गया, 5 5 संख्या। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, कौन सी सीरीज चल रही है हमारी। तो पी के बाद देखिए, या तो आप यहाँ से देखिए पी के बाद क्या है, यहाँ पे ट्रिपल आर है। तो पी के बाद ट्रिपल आर और यहाँ पे कितना हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे सीरीज में देखिए ट्रिपल एस है, यहाँ पे डबल आर है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अगर हम यहाँ पे क्यू रखें, देखिए अगर हम यहाँ पे क्यू रखते हैं तो पी डबल क्यू, यहाँ पे देखिए डबल ट्रिपल आर हो जाएगा, और यहाँ पे यस रखें तो ट्रिपल यस हो जाएगा। मतलब यही सीरीज चल रही। देखिए पी को यहाँ पे हम क्यू रख दें और यहाँ पे यस रख दें, क्या हो जाएगा, तो देखिए डबल ए कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पी डबल क्यू और ट्रिपल आर फिर चौपल 4। मतलब 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 पी लिखा हुआ है, वो 2 क्यू लिखा है, 3 आर लिखा है, यहाँ 4 एस लिखा है। अब यहाँ से देखिए, अब टी से यहाँ पे टी यू, अब फिर डबल ट्रिपल भी दिया है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी 2 डब्लू है, 1 डब्लू बीच में जी डैश है। तो यहाँ पे हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर डबल यू कर दें तो ट्रिपल भी और यहाँ डब्लू हो जाए। तो इस प्रकार देखिए किस प्रकार सीरीज है, देखिए पी डबल क्यू ट्रिपल आर और 4th यस लिखा है। फिर यहाँ से आधे से आधा, यहाँ देखिए 10 हो गया। इसके बाद टी को पी के बाद कितना बढ़ाया, पी क्यू आर एस टी, पी का 16 होता है, यहाँ से कितना बढ़ाया है, तो पी के बाद 16 होता है और 20 किया है, तो मतलब +4 किया है। यहाँ पी का टी लिख दिया है। फिर यहाँ पे डबल यू लिखा है, डबल यू के बाद डबल यू हो गया, फिर ट्रिपल भी हो गया और 4th डब्लू हो गया। मतलब ये हमारा सीरीज चल रही है। तो क्या होने वाला है, देखिए आंसर, ये हमारा क्यू होगा, ये यस होगा, ये यू होगा, ये डब्लू होगा। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 10वें नंबर का हमारा आंसर कहाँ पे दिया हुआ है। तो 10वें नंबर आंसर की हम बात करेंगे तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, क्यू एस यू डब्लू। ये देखिए दिया है ऑप्शन नंबर डी में, क्यू एस यू डब्लू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है क्या सीरीज चल रही था। आप सबसे पहले इसको टोटल संख्या काउंट करिए, फिर उसको 5 या 4 के भाग में तोड़िए। तो जैसा तोड़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि क्या सीरीज चल रही है। जैसा कि इसमें देखिए क्या लिया था, क्यू लिखा था और फिर डैश दिया था, ट्रिपल आर लिखा था, फिर यहाँ पे ट्रिपल एस लिखा था, एक डैश दिया था। तो इसमें हमने देखा कि हो सकता है कि एक एस बैठा दो, 4 एस हो तो यहाँ ट्रिपल आर हो, यहाँ डबल क्यू हो जाए। तो मतलब इस प्रकार कर रहा है कि डबल लिख रहा है, फिर ट्रिपल, फिर 4th, फिर उसको फिर रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर ये आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया गया है, अक्षरों के उस संयोजक का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमवार बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों यह क्वेश्चन भी उसी प्रकार का, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।